Hello students, after skeletal system and muscular system, now it's a turn for the circulatory system. So today we will learn about the circulatory system. But before starting circulatory system, let us know about heart. So student, what is heart? Students, heart is only a muscle. It is located little to the left of the middle of our chest cavity. You can see here in the picture. Here is our heart, little bit left of our chest cavity. Okay. Now, and its size is about to our fist. These amazing muscles never get tired. It pumps blood every time through our entire body. How we can keep our heart strong? So we have to do exercise for at least 30 minutes, eat healthy foods, fruits and green vegetables, avoid soft drinks and all. Okay, now let us know why it is also called a circulatory system in detail. So students, see here I have made diagram for you, very easy diagram, so that you can understand everything nicely. See here, the first thing in heart you have to know is that in our heart we have two blood vessels, that is arteries and veins. So before starting, let us a little bit know about the respiratory system also. Respiratory system, see students, जब हम लोग सांस लेते हैं, है ना, कहाँ से सांस लेते हैं हम लोग? नोज से. When we breathe, two process happens. First is inhalation and exhalation. जब हम लोग inhale करते हैं, मतलब जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है. और जब हम लोग एक्सेल करते हैं, यानी कि जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो क्या बाहर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये प्रोसेस कैसे होता है? देखो, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे इस नोज से विंड पाइप से ये अंदर जाता है यहाँ से, और फिर ये क्या है हम लोग का? ट्रैकिया. यहाँ से ये लंग्स में आ जाता है. ठीक है, और फिर लंग्स में प्रोसेस होता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का. इस प्रोसेस से जो लंग्स होते हैं वो एयर को फिल्टर कर देते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पे आता है? हम लोगों के डायफ्राम्स में आ जाता है. और यहाँ पे बहुत सारे हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड को कहाँ पहुँचा देते हैं? हार्ट के पास पहुँचा देते हैं. तो स्टूडेंट्स, जब ये फ़िल्टर होता है तो ऑक्सीजन जो होता है वो सारे ब्लड में मिल जाता है. ठीक है, और वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है. और जो वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस से एक्सहेलेशन के प्रोसेस से बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? वो पूरे ब्लड वेसल्स में मिल जाता है. अब आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पे हार्ट में. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़े क्या कि लंग्स के नीचे एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है. क्या होता है ये? डायफ्राम्स. तो डायफ्राम्स में से बहुत सारे ब्लड वेसल्स लगे होते हैं. अब इसी ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि जब आप लोग देखेंगे तो ये लंग्स में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सीधे कहाँ आता है? हमारे इस वाले पल्मोनरी वेन. ये क्या है? पल्मोनरी वेन है. तो इस वाले ब्लड में इस वाले वेन से ये अंदर आता है, हार्ट के अंदर. अब पहले तो यहाँ पे ये देखिए आप लोग कि ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं, आर्टरीज और वेन्स. तो जो आर्टरीज होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये, इसको हम लोग प्योर ब्लड भी बोलते हैं. ठीक है, प्योर ब्लड होता है. और वेन में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम लोग इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिलके कहाँ लंग से आ रहा है, मतलब कि ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस वाले पल्मोनरी वेन से इंटर हो रहा है. कहाँ पे? थर्ड वाले चैम्बर में. हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ.
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो जो सब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू अंदर आता है चैम्बर नंबर 3 में, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब इस तरह से सिकुड़ने का प्रोसेस होता है।